नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और इस वक्त पूरा देश गमजदा है। नम आंखों से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अपने वीर सपूतों को, अपने जनरल को पूरा देश दे रहा है। इस वक्त आपको बताते हैं कि जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर पर तमाम लोग जो हैं आकर माथा टेक रहे थे, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे और जो आम आदमी के लिए उनके अंतिम दर्शन के लिए 11 से 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, वो वक्त अब खत्म हो गया है। अब इसके बाद परिवार जो है तमाम रिचुअल्स जो है उनको पूरा करेगा और उसके बाद यहाँ से उनका कैवलकेड जो है वो रवाना होगा। और ये घर के भीतर की तस्वीरें हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनकी दोनों बेटियाँ यहाँ तस्वीरों में नज़र आ रही हैं। और इसके बाद जनरल रावत को उनकी पत्नी के साथ गन कैरेज पे एक पूरा का पूरा कैवलकेड जो है उनका यहाँ से घर से यहाँ से निकलेगा और उसके बाद बरार स्क्वाड पहुँचेगा क्रिमेशन ग्राउंड और वहाँ पर 17 गन सल्यूट के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, बेहद दुखद तस्वीरें आ रही हैं और यहाँ पर जनरल साहब की दोनों बेटियां, उनके हौसले मजबूत हैं, उनके फौलादी इरादे। कल जब वो अपने माता पिता के पार्थिव शरीर को पहली बार देखने के लिए पहुंची थी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंची थी जब पालम एयरपोर्ट, तभी नजर आ गए थे कि अपना दुख भूलकर कैसे वो जनरल की बेटी होने का फर्ज निभा रही थी और वहां मौजूद दूसरे पीड़ित परिवारों का दर्द बांट रही थी। और आज भी ये तस्वीरें, उनके सधे हुए कदम, उनका शांत चेहरा यही बताता है कि जनरल की बेटी भी फौलाद से कम हौसलों वाली नहीं होती। देखिए, सुबह से ही हम लोग यहाँ देख रहे हैं किस तरह से लोग पहुँच रहे हैं, भीड़ पहुँच रही है। आम लोग, खास लोग, तमाम लोग, चाहे वो प्रतिपक्ष में हो, पक्ष में हो, वो तमाम लोगों से भी ज़्यादा बाहर भीड़ जो है अलग अलग जगह से पहुँच रही है। छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर युवाओं की भीड़ है, जो बुजुर्ग हैं वो तमाम लोग हैं। तो वो सब चीज़ें भी इन दोनों बेटियों को ये हौसला दे रही होंगी कि ये देश जनरल के साथ है। और जो अब तक हम लोग देखते थे बिल्कुल एकदम अलग रहते थे जनरल से, या उनका जो पब्लिक लाइफ होती थी बहुत ही कम उस तरह की होती थी, लेकिन हमने देखा कि वो पूरे देश के लोग उनके साथ खड़े हैं। और ये बात भी उनको हौसला दे रही होगी जिस तरह का वो यहाँ अपना दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इस पूरी स्थिति को संभाला है। और मैं अगर आपको यहाँ दिखाना चाहूँ, कुछ मिनट की बात रह गई है, जो एक सेरेमोनियल तरीका है पिनाज, वो जो 33 एंड 33 यानी 99 जो अलग अलग तीनों सेनाओं से हैं वो दिखेंगे। उसके बाद सेरेमोनियल जो है वो तरीका है। उसके बाद फिर आप विजिल को देखेंगे, जो विजिल होंगे जिसमें 12 लोग होंगे जो ब्रिगेडियर लेवल पर होंगे। और उसके बाद अगर हम लोग पाल बेरर यानी जो 6 जो लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पर होंगे उनके सब देखेंगे। उसके बाद एक 2233 जो बैटरी है, सेरेमोनियल बैटरी है कैवलरी की, वो वहाँ उस पर गन कैरेज के साथ होगी। तो ये एक प्रोसेस अब शुरू होने वाला है। यहाँ 2 बजे से 3:30 बजे तक वहाँ पहुँचना है पिनाज, यानी ये 1.5 घंटे का सफ़र यहाँ से बरार उसका तक पहुँचना है जहाँ उनका अंतिम संस्कार होना है। जो 4:45 पर जो अभी तक जो प्रोग्राम आया है उसके मुताबिक उनको 4:45 तक, इस दौरान ये पूरा प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा। और चारों तरफ आप दिखेगा, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि हालांकि पूरी कोशिश की गई है इस पूरी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, इसके बावजूद आपको दिखेगा कि पूरा फुटपाथ पर जहां की पुलिस ने पीछे की तरफ लोगों को रखा है, उसके पीछे फिर सेना भवन के लोग उस तरफ दिखेंगे। आपको हर तरफ जब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये आखिरी विदाई शुरू होगी, कब इस 3 कामराज मार्ग से आखिरी बार जनरल विपिन रावत यहाँ से निकलेंगे। लास्ट टाइम यहाँ से अपने घर से निकल कर वो दूरी तय करेंगे जहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले वो कई बार घर से बाहर निकलकर वापस आते रहे, लेकिन आज की ये विदाई मुझे लगता है कि पिनाज सब लोग जो हैं उसको आखिरी विदाई के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। बरार स्क्वायर में मेरे सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। मधुरेंद्र, बरार स्क्वायर में इससे कुछ देर पहले जिस तरह से हमने देखा कि ब्रिगेडियर लिडन को अंतिम विदाई दी गई, अपने जनरल के लिए क्या कुछ खास प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं? पहले सीडीएस को अंतिम विदाई देने के लिए क्या कुछ प्रोसीजर्स वहां पर बनाए गए हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए यहाँ की हवा और फिज़ा में एक अलग तरह की खामोशी है और इस बीच समूची तैयारी भी चल रही है। जो तीनों सेनाएं यहाँ पर अंतिम विदाई देगी अपने जनरल को, उसको लेकर थोड़ी देर पहले रिहर्सल चल रहा था जो मैं देख रहा था, और उस रिहर्सल में हमने देखा कि किस तरह से तीनों ही सेनाओं के जवान यहाँ पर कदम ताल करते हुए, मार्च करते हुए भीतर की तरफ गए। ये समूचा जो हमारे पीछे का आप हिस्सा देख रहे हैं, दरअसल ये अंदर की तैयारियाँ आप यहाँ से थोड़ा बहुत देख सकते हैं। देखिए ये मुख्य द्वार है जो शमशान भूमि का, ये उरी इनक्लेव के नाम से जाना जाता है दिल्ली छावनी में, और यहीं में इसी क्रिमेशन ग्राउंड में भीतर की तरफ समूची तैयारी की गई है। जो वक्त है, वक्त के मुताबिक लगभग 3:30 पर यहाँ पर हम कहें कि मॉर्टल रिमेंस जो है वो जनरल रावत का पहुँचेगा, और उसके बाद जो टाइम फ्रेम रखा गया है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर फिर उनको उनके मॉर्टल रिमेंस पर यहाँ श्रद्धांजलि जो है वो व्यक्त करने की जो प्रक्रियाएं हैं वो आगे की तरफ बढ़ेंगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो अंदर की हम स्थितियां क्या है, यहाँ पर अंदर से आ रहे जो व्यक्ति हैं उनसे बात करता हूँ। ये बताइए कि अंदर किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं, क्या कुछ हो रहा है? सब लोग श्रद्धांजलि देने की तैयारी में है। अभी वहाँ से जैसे निकलेंगे सब लोग, जो इनका अपना सेना का जो अपना प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से देंगे। सब लोग दुखी। क्या अरेंजमेंट भीतर आप देखें? ये सारा सेना का अरेंजमेंट है, कोई अपना प्राइवेट अरेंजमेंट है नहीं। सेना ने अपने हिसाब से जिस तरह से उनका प्रोटोकॉल होता है उसी हिसाब से उन्होंने तैयारी करी है। बस थोड़ी सी जानकारी जो हम लोगों को बड़ा दुख हो रहा है कि दोनों हस्बैंड वाइफ को इकट्ठा उसमें दाग देंगे सब लोग। तो मैंने भी पहली बार ही ऐसा सुना है, तो दुख के साथ सब लोग रास्ते में खड़े हैं। अभी हम लोग आ रहे थे तो वहाँ से लेके लोग स्वयं प्रेरणा से निकले हुए हैं श्रद्धांजलि। तो भीतर जो तैयारी चल रही है, अंतिम विदाई की जो सैन्य तैयारियां हैं उसके अंतर्गत CDS रावत और उनकी पत्नी दोनों को अंतिम विदाई देने की तैयारियां चल रही हैं। तीनों सेनाएं जो हैं वो अपनी तैयारियों को मूर्त रूप और यूँ कहें कि अंतिम रूप दे रही है। मूर्त रूप देना तो ही बाकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेना के जो तमाम अधिकारी हैं उनके पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। डिग्निटरीज भी यहाँ पर आएंगे, और जैसा कि शेड्यूल में दिखाई दे रहा है यहाँ भी अंतिम दर्शन और हम कहें कि अंतिम संस्कार के ठीक पहले जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने का जो शेड्यूल है वो भी दिखाई दे रहा है। तो ये सब कुछ बरार स्क्वायर पर इस वक्त चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ी देर में ही कामराज मार्ग से जो पूरा का पूरा हम कहें कि मॉर्टल रिबन्स का काफिला जो है वो यहाँ आता हुआ दिखाई देगा, जिसको कि गन बैटरी के जरिए लाया जाएगा। इसके अलावा मैं बताऊं कि यहाँ की तैयारियों में सबसे महत्वपूर्ण है कि भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि ये इलाका जो है पूरी तरह से कॉर्डन रहे, क्योंकि यहाँ पर और भी डिग्निटरीज आएंगे जो कि अंतिम विदाई और अंतिम दर्शन के आखिरी पड़ाव में यहाँ पर शामिल होंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी जानकारी दूँ कि भारी संख्या में लोग उत्तराखंड से आए हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर आम लोगों के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, लिहाजा उन्हें दूर कहीं खड़ा किया गया है। पर लोगों के अंदर जो भावनाएँ हैं वो इस तरह से छलक रही हैं कि वो अपने जनरल को आखिरी लम्हों तक देखना चाहते हैं, और यही वजह है कि तमाम प्रोटोकॉल के बाद भी लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर बना हुआ है। अंदर कुछ और दृश्य जो दिखाई दे रहे हैं उसके मुताबिक मैं कह सकता हूँ कि अगर आप भीतर की तरफ देखिए तो फिलहाल जो है तीनों सेनाओं का यहाँ पर जो जमावड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही जो अंतिम विदाई में शामिल होने वाला सैन्य बल है वो भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं पिनाज, और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, अब कुछ ही देर में वहाँ पर ये कैवलकेड जो है घर से निकलेगा, और उसके बाद ये कामराज मार्ग, राजाजी मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग होते हुए 11 मूर्ति पहुंचेगा, और फिर वहां से सरदार पटेल मार्ग और आगे धौला कुआं, और फिर अंतिम पड़ाव जो होगा नारायणा होते हुए बरार स्क्वायर होगा दिल्ली कैंट का। तो वहां पर भी खास तैयारियां जो हैं, अपने पहले CDS और अपने जनरल को विदाई देने के लिए सेना ने तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ तैयारी शुरू कर दी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरेन्द्र जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, जनरल बिपिन रावत के घर से लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र जी, अभी वहां पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? क्या वहां से जो अंतिम यात्रा है वो शुरू हो चुकी है, या अभी भी कुछ रिचुअल्स बाकी हैं?
मुझे लगता है कि अभी जो है ना, ये अंदर से सारा दरवाजे बंद कर दिए हैं, अंदर से बस निकलना भर है। अगर मेरे आपको दिखाएंगे विकास किस तरह से, मेरे सहयोगी की किस तरह से यहाँ पूरा आपको जो एक पूरा एस्कॉर्ट है, जो पहले आपको दिखेगा, पहले सेना आर्मी का है, फिर उसके बाद नेवी, फिर एयरफोर्स, उसके बाद फिर आपको जो बैंड है, जो सेरेमोनियल बैंड होता है, उसका कैरेज आपको दिखाई देगा, फिर एक ये कैरेज है, उसके बाद फिर जो ऑफिसर्स कमांडिंग है उनकी कार है, और उसके बाद फिर आपको कुछ लोग दिखाई देंगे, और उसके बाद फिर अंदर की तरफ वो बंद है। और अब वो कुछ समय बाद, मतलब अंदर की एंट्री अब पूरी तरह से बंद है, और उसके बाद वो बस अब निकलने का समय इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 2 बजे था। और उसके पीछे मैं फिर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये पूरी सेरेमनी जो मिलिट्री का जो एक प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से होनी है। उसके पीछे फिर आपको वही 99 जो एस्कॉर्ट्स हैं वो दिखाई देंगे, उसी तरह सेम मैनर में, जिसमें पहले आर्मी है, फिर उसके बाद नेवी है, फिर उसमें एयरफोर्स है, उस तरह से आपको वो लगातार दिखाई देंगी। अभी कुछ VIPs अभी भी जो अंदर जो श्रद्धांजलि का दौर था वो अभी रुका हुआ था, वो बचा हुआ था। उसी के बाद अब वो निकलने की तैयारी, क्योंकि 2 बजे से 3:30 बजे तक वहाँ पहुँचना है, चूँकि टाइम को मैच करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन कुछ देरी अभी लग रही है। बाहर आपने देखा होगा कि अब एंट्री बिल्कुल बंद कर दी गई है, और ये पूरा रोड जो आपको कामराज मार्ग है, ये पूरी तरह से पैक आपको दिख रहा है। उधर से रास्ता अभी रोक दिया गया है, दोनों तरफ से रास्ता रोक दिया गया है। दूसरी तरफ वो पूरा आगे की तरफ मोटरसाइकिल्स, जो पुलिस, जो मिलिट्री पुलिस के लोग होते हैं, वो तमाम लोग वहाँ तैयार खड़े हैं, यानी जो पूरा पेट्रोल वाहन है वो सब तैयार हैं। उसके बाद फिर जो एस्कॉर्ट है वो तैयार है, सेरेमोनियल बैंड तैयार है। तो बस अब सिर्फ कुछ ही देर का इंतजार है जब गन कैरेज में निकलेगा। तो मुझे लगता है कि कुछ समय और रह गया है, जब 3 कामराज मार्ग से उनका जो है अंतिम विदाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल धीरेन्द्र सर, हम देख रहे हैं कि अब उनका पार्थिव शरीर जनरल बिपिन रावत का पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके घर कामराज मार्ग से बाहर निकलता हुआ, और इसके बाद गन कैरियर में वो जाएगा, और उसके बाद पूरा का पूरा कैवलकेड जो है, जिसमें तमाम प्रोटोकॉल के हिसाब से मोटर बाइकर्स भी होंगे, गाड़ियां भी होंगी, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के लोग जो हैं खुद आगे उसको प्रोसीड करेंगे इस पूरी अंतिम यात्रा को। तो हम ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से हमने देखा कि वहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा, 11 बजे से 2 बजे का वक्त था अंतिम दर्शन के लिए, जितनी बड़ी तादाद में वहाँ लोग आए, और वो लोग सेना से जुड़े हुए नहीं थे, वो आम लोग थे, और महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी उसमें शामिल थे। ये जनरल बिपिन रावत की शख्सियत ही थी कि वो जनता के जनरल बन पाए। उन्होंने जैसा कहा कि जनता और सेना के बीच की दूरी को पाटना होगा, रैंक्स को हमें अपने सर पर नहीं बल्कि अपना कंधों पर दायित्व समझकर पहनना होगा, और जिस तरह से वो बेबाक रहे, अपनी सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा ऐसे फैसले लिए खड़े रहे। तमाम आलोचना, तमाम सवालों के बावजूद कई बार मानवाधिकार आयोग ने सवाल किए सेना की कुछ प्रोसीडिंग्स पर, तब भी वो अपनी सेना के साथ जिस तरह से डटकर खड़े रहे, दुश्मन की आंखों में आंख डालकर जवाब दिया, और जनता के बीच उनकी भलाई के लिए जो काम किए, तो जनता के जनरल सही मायनों में वो बने, और आज जनता ने भी बेशुमार प्यार अपने जनरल पर लुटाया है। लड़कियां, बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, और इनका एक अहम रोल रहता था। देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है अब चूंकि लोग बस अब सड़क पर आ रहे हैं अपना। आप देख रही होंगी पिनाज कि यहाँ से अब आपको भीड़ दिख रही है, सिर्फ भीड़ है। हालांकि फिर रास्ते के साथ उसको जो कोशिश की जा रही है कि मीडिया की भी जो भारी भीड़ है उसको भी नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि अब ये यात्रा शुरू होनी है। हम लोग उन नारों की आवाज़ सुन रहे हैं जो आपको मिल रहे हैं, और यहाँ उसके बाद अंदर से अब कुछ ही देर हलचल शुरू हो गई है। उधर अगर मैं पीछे आप देखना चाहें तो वो लोग अपनी बाइक्स पर बैठ चुके हैं, वो पेट्रोलिंग जो बाइक की ड्यूटीज़ हैं वो तैयार हो चुके हैं, और वो यहाँ से फिर अब इसको आगे करेंगे।
अब आपको आवाज़ सुनने शुरू हो गई होगी। ये बैंड की जो आप अंदर देख रहे हैं, ये वो सेरिमोनियल जो विदाई के लिए है उन सब, इसके लिए बाकायदा पूरा एक प्रोटोकॉल होता है कि कौन से जो है सॉन्ग्स लास्ट समय उनके गाए जाएंगे, बजाए जाएंगे, वो सब हम लोग यहाँ देख रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को धीरेन्द्र जी बता दूं कि कुल 12 ऑफिसर्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, जिनकी रैंक ब्रिगेडियर या उसके बराबर की होगी, वो विजिल ड्यूटी पर होंगे, विजिल मेंटेन करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि ये जनरल की विदाई है, ये सीडीएस की विदाई है। तो ब्रिगेडियर रैंक के या उससे इक्विवेलेंट रैंक के 12 ऑफिसर्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से पूरे विजिल को मेंटेन करेंगे। 6 ऑफिसर्स, 2 आर्मी से, 2 नेवी से, 2 एयरफोर्स से, लेफ्टिनेंट जनरल या उसके बराबर की रैंक वाले, यानी कि आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के लिए रैंक बदल जाएंगी, वो नेशनल फ्लैग बेयरर होंगे। ये सीडीएस की विदाई है। और आपको बता दें कि बरार स्क्वायर पर पहले रेत लेइंग सेरेमनी होगी, यानी कि सभी लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और 2233 फील्ड रेजिमेंट की तरफ से गन कैरेज जो है वो आया है। कुल 99 ऑफिसर होंगे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। 33 मेंबर होंगे ट्राई सर्विस बैंड के, जो फ्रंट में एस्कॉर्ट करेंगे इस पूरी अंतिम यात्रा को और रियर स्कॉट की तरह से एक्ट करेंगे। कुल मिलाकर 800 सर्विस पर्सनल होंगे इस अंतिम यात्रा में, अंतिम विदाई में। जैसे कि मैं जिक्र कर रही थी कि जो बैंड होगा वो भी वहां पर होंगे। ट्राई सर्विस बैंड जो होगा 33 मेंबर, वायुसेना, नौसेना, थल सेना के 33 बैंड मेंबर्स हैं ये ट्राई सर्विस बैंड के, जो इस पूरी अंतिम यात्रा को आगे फ्रंट एस्कॉर्ट के तौर पर विजय धुन बजाते हुए आगे अग्रसर होंगे। और आपको बता दें कि जब बरार स्क्वायर सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर पहुंचेगा तो उन्हें वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। उसके बाद वहां पर 17 गन सैल्यूट जो है वो मिलेगा और उसके बाद बगलर्स की धुन सुनाई देगी ट्राई सर्विस बैंड के द्वारा और फिर उनको मुखाग्नि दी जाएगी उनकी बेटियों द्वारा।